बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। दरियाए फरात की सतह अपनी असल सतह से कई गुना नीचे आ चुकी है और ये दरिया खुश्क हो रहा है। और ये बात कोई आम बात नहीं है, बल्कि इस दरिया का खुश्क होना कयामत की निशानी है, जो कि इस कायनात के सच्चे तरीन इंसान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से बयान हुई है। और इस बात में जर्रा भर भी शक की गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए फरात के खुश्क होने और उससे निकलने वाले सोने के पहाड़ के बारे में क्या पेशन गोई है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको इस खजाने की वजह से होने वाली जंग हर मजदून के बारे में भी बताएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, सबसे पहले तो आपको वो हदीस बताते हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फरात के बारे में पेशगोई फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दरियाए फरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। उनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। एक और रिवायत में है कि करीब है कि दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजाने को जाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स उस वक्त मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। इसी तरह एक और हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फरात सोने का पहाड़ बरामद ना करेगा और लोग उसकी वजह से यानी उस दौलत को हासिल करने और अपने कब्जे में लेने के लिए जंग व कत्ताल करेंगे। बस उन लोगों में 99% मारे जाएंगे और हर शख्स कहेगा कि शायद मैं जिंदा बच जाऊंगा और मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन हर शख्स इस तवक्को पर लड़ेगा कि शायद मैं ही कामयाबी हासिल कर लूं और दौलत पर कब्जा जमा लूं। चुनाचे 99% लोग इस तवक्को में अपनी जान गंवा बैठेंगे। बरिवायत सही मुस्लिम। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि दरियाए फरात का खुश्क होना कयामत की निशानियों में से है। और अगर दरियाए फरात की सतह नापने वाले सुतूनों को देखा जाए तो उसकी सतह खतरनाक हद तक गिर चुकी है। और याद रहे कि ये पेशगोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, जो यकीनन पूरी होकर रहेगी। रही बात इससे कि सोने का पहाड़ बरामद होने की, तो इस बारे में मुख्तलिफ दावे वक्तन फवक्तन सामने आते रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2022 को एक खबर आई थी कि इराक में आबो हवा की तब्दीली के सबब दरियाए दजला के खुश्क होने से 3500 बरस कदीम बस्ती दरियाफ्त हुई है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाए दजला के खुश्क होने वाले हिस्से से जाहिर होने वाली बस्ती 1275 कब्ल मसीह से 1475 कब्ल मसीह तक के दरमियान कायम हुई थी। उस बस्ती में लगभग 3350 साल कबल यानी 1350 कब्ल मसीह में जलजला आया था। ख्याल किया जाता है कि शायद ये दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर बाबुल था। मेसोपोटामिया अब इराक बन चुका है, लेकिन बाबुल खंडर बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फरात के किनारे ये इंसानी तारीख का पहला शहर था जिसकी आबादी 2 लाख से ज्यादा थी। ये सल्तनत बाबुल और कलदानी सल्तनत का हुकूमत था। 4000 साल कब्ल मसीह की तहरीर में इस शहर का तस्करा मिलता है। तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबिल में रहते थे। जबकि काबिल ने बाबिल को कत्ल किया तो काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर अर्ज बाबिल के पहाड़ों में चला गया, तो इसका नाम बाबिल पड़ गया, जिसके माने है फुरकत या जुदाई। फिर जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए और दूसरी तरफ काबिल की औलाद बढ़ गई तो उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर
बहुत फसाद बर्पा किया। उनमें नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें ऐसी सरजमीन अता हो जिसमें अर्जी बाबिल की तरह दरिया बहता हो। तब उन्हें अर्ज मिस्र में मुंतकिल होने का हुक्म हुआ। जब वो मिस्र पहुंचे तो वहां के माहौल को जिंदगी के मुवाफिक और खुशगवार पाया। उन्होंने उसका नाम बाबिल से मिलता जुलता बाबिलियोन रखा, जिसके मानी है अच्छी जुदाई या अच्छी फुरकत। बताया जाता है कि 1750 कबल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह हमूराबी ने इसे अपना पाए तख्त बनाया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। 689 कबल मसीह में बादशाह बख्त नसर दोयम ने इसे दोबारा तामीर कराया। पुराना शहर दरिया फरात के मशरकी किनारे पर आबाद था। बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हुदूद में शामिल कर लिया। रवायात के मुताबिक सल्तनत बाबिल में सोना करेंसी का दर्जा रखता था। सल्तनत फारस में चांदी करेंसी थी। यूनानी सल्तनत में कांसी, जबकि रोमी सल्तनत में लोहा करेंसी थे। प्यारे भाइयों, बताया जाता है कि दरियाफ्त होने वाली कदीम बस्ती में मिट्टी से बने किले नुमा इमारत के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। उनमें बाज इमारतें एक से ज्यादा मंजिलों की भी थीं, जबकि बाज मकामात पर टावर भी बने हुए थे, जिससे उनके महल होने का इम्कान जाहिर होता है। बताया जाता है कि इस कदीम बस्ती की बाकियात से माहिरीन को 5 ज़ुरूफ भी मिले हैं, जिनमें लगभग 100 ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े भी मिले हैं जिन पर कुछ इबारत कंदा है। मिट्टी से बने इन बर्तनों पर अशोरिया दौरे हुकूमत की तारीखें दर्ज हैं, जो शहर के तबाह होने के जमाने से ही उस इलाके में अशोरिया सल्तनत बनने के शवाहिद हो सकते हैं। इसी तरह मिट्टी के कुछ ऐसे कतबे भी हैं जिनके मिट्टी से बने गिलाफ मौजूद हैं। मिट्टी के गिलाफ में मौजूद उन टुकड़ों पर इबारत दर्ज होने के सबब माहिरीन उनको खुतूत करार दे रहे हैं। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि अभी तक यहां से सोने का कोई खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन अगर इन अशिया की मालियत का अंदाजा लगाया जाए जो उन आसार से निकली हैं, तो शायद सोने से कहीं ज्यादा कीमती हों। और इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि शायद यही फरात का वो खजाना है जिसका जिक्र हदीस में आया है। प्यारे भाइयों, जहां तक इस खजाने पर होने वाली जंग का ताल्लुक है, तो आपको बताते चलें कि इस जंग का आगाज उस वक्त से हो गया था जब 1912 में तेल दरियाफ्त हुआ तो खिलाफत उस्मानिया ने टर्किश ऑयल कंपनी बनाई। इसके ठीक 4 साल बाद 6 नवंबर 1916 को बरतानिया ने इराक से जंग का आगाज किया और 1917 में बगदाद पर कब्जा कर लिया। हिजाज में अंग्रेजों का साथ देने वाले शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली के बेटे फैसल को फरात दजला का सरजमीन का सरबरा बना दिया गया। 1932 में इराक को आजाद किया गया तो 3 साल बाद 1935 में फरात के किनारे एक बहुत बड़ी शिया सुन्नी लड़ाई शुरू हो गई, जो 1 साल चलती रही और हजारों इंसानों की जानें ले गईं। दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो एक अरब कौम परस्त रशीद आली अकलानी ने जर्मनी की मदद से बगावत कर दी और इराक पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से बरतानिया ने इराक पर हमला किया। इस खूनरेज मार्के में बरतानिया ने फतह हासिल की, लेकिन फिर तकरीबन 7 साल यानी 26 अक्टूबर 1947 तक बरतानवी फौजें इराक में रहीं। उस वक्त से लेकर आज तक ये खित्ता मुसलसल हालत जंग में रहा है। बैरूनी हमलावर ना भी थे तो आपस में कभी शिया सुन्नी मार्के और कभी कौम परस्त अरब या दीगर कुर्द कौम परस्त हुकूमत से उलझते रहते और फरात के किनारे इंसानों का खून बहता रहता। इसराइल के साथ भी 2 जंगें हुई, 1948 में और दूसरी 1967 में। दोनों जंगों में दरियाए फरात पर आबाद लोगों ने जिल्लत आमेज शिकस्त खाई। 1980 से 1988 तक चलने वाली ईरान इराक जंग 10 लाख इंसानों का नजराना ले गई। इस मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो उस वक्त शुरू होने वाली यही जंगें अभी भी जारी हैं और आए रोज कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अब देखना यह कि कब ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी और यूं जंगे हर मजदून की पेशगोई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो पूरी होगी। यदि हमारी आज की वीडियो जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।